सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ 10 मोती जैसे दांत पढ़ाने जा रही हूँ। और यह एक संवाद लेख है, अर्थात इसमें विद्यालय में कौन जाते हैं? विद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं और शिक्षक रहते हैं। तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में बातचीत हुई है, और वो भी किस चीज़ के ऊपर? दांतों के ऊपर। तो इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है मोती जैसे दांत। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके दांत मोती जैसे चमकीले हो। सभी कोई चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं। एक दिन कक्षा में मैडम ने सभी बच्चों से अपने अपने दांत दिखाने को कहा। कई बच्चों के दांत साफ नहीं थे। मैडम ने दांतों पर बच्चों से बातचीत की। मैडम कहती हैं, अधिकतर बच्चों के दांत साफ है, पर रेखा और गोविंद के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा लगा हुआ है मतलब कि उसके दांत सड़ चुका है। तो रेखा कहती है, मैडम मैं तो रोज़ ब्रश करती हूँ, फिर भी मेरे दांतों में दर्द होता रहता है, ऐसा क्यों है? रेखा ने कहा। तब मैडम क्या कहती है? मैडम कहती है, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। तभी रेखा कहती है, मैडम क्या हमें मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? मैडम कहती हैं, तुम थोड़ी बहुत मिठाई खा सकती हो, पर खाने के बाद दांतों को साफ करना ज़रूरी है। गोविंद कहता है, मुझे चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी जेब में अभी भी एक चॉकलेट रखी है। मैडम कहती हैं, तभी तो तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग गया है। ये टॉफ़ी और चॉकलेट दांतों को नुकसान पहुंचाकर कमज़ोर करते हैं। तो सलमा कहती है, मैडम जी कई बच्चों के मुंह से बदबू आती है, ऐसा क्यों? तब मैडम क्या कहती हैं, दांतों को ठीक से साफ न करने से मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है, और इसी सड़न से बदबू आती है। यह सड़न पेट में भी चली जाती है। समझे? अगर दांतों को ठीक से साफ नहीं किया जाता है तो जो मसूड़े होते हैं उसमें सड़न पैदा हो जाती है, और इसी सड़न से बदबू आने लगती है। यह सड़न पेट में भी चली जाती है। फिर गोविंद कहता है, मैडम मेरे दांतों में लगा कीड़ा कैसे दूर होगा? अब देखिए मैडम क्या कहती हैं, पहले तो तुम दांतों के डॉक्टर को दिखाओ, उसकी बताई दवा खाओ, दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखो। तभी पूनम बोलती है, मैडम दांतों की मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी बच्चे कहते हैं, दांतों का व्यायाम। तभी मैडम कहती है, देखो हमें केवल नरम नरम चीज़ें ही नहीं खानी चाहिए, हमें सख्त चीज़ें खाने की आदत भी डालनी चाहिए। अब आइए देखते हैं वो सख्त चीज़ें क्या हैं। जैसे भुने हुए चने, गाजर, मूली खाओ। गन्ना चूसने से भी दांत मजबूत होते हैं। सख्त चीज़ों से दांतों का व्यायाम हो जाता है, तभी घंटी बजती है। मैडम कहती हैं, बच्चों मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना, दांतों की सफाई और दांतों का व्यायाम। तो बच्चों आपको यह पाठ पढ़कर कैसा लगा? आप लोग मुझे बताएंगे। और इस कहानी से, इस संवाद लेख से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि
आजकल बच्चों के दांत प्रायः खराब ही रहते हैं क्योंकि वो अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं और इसके साथ ही वह ज़्यादा टॉफ़ी और चॉकलेट खाते हैं। तो आपको ज़्यादा टॉफ़ी नहीं खानी चाहिए और अगर आपको अपने दांत मजबूत रखने हैं तो आप सख्त चीज़ें भी खाइए और इसके साथ ही ब्रश अच्छे से कीजिए। आपको पता ही है आपको कितनी बार ब्रश करना चाहिए, 2 बार, 1 बार सुबह और 1 बार रात। तो आप लोग भी इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास बनाने का प्रयास करेंगे, खुद से बनाने का। धन्यवाद।